वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम्स। आज हम देखने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बारे में। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 की वैकेंसीज निकाली है। 21 मार्च 2021 लास्ट डेट। राइट बिफोर दिस, इससे पहले देखो अनअकैडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं हूँ वाई श्रवण कुमार विद 7+ years of teaching experience and mentored more than 5K students and also crack it gate. You can use my code, ये जो कोड है ना YSK10, you can use that code if you are getting subscription to Unacademy to get the maximum discount. और चलो देखते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर। अगर आप देखें तो यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दैट? आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे गए तो पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी ट्रैकर, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस आ जाएगा। और आप टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी से सीख सकते हो। एंड गेट एंड ईएससी पे पूरे यू हैव बैचेस एंड द ईयर लॉन्ग कोर्सेज फॉर ऑल द स्पेशलाइजेशंस, ऑल द ब्रांचेस, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। एंड इन आइकॉनिक यू हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पे पर्सनल कोच, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। दीज आर द एडिशनल बेनिफिट्स, ये जो है ना एडिशनल बेनिफिट्स है पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। Then for plus subscription, if you are opting for 24 months for plus subscription, you can use my code YSK10 and you can get the maximum discount. और ये भी थोड़े दिन के लिए है and this is also gonna change very soon. So जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन कर लो। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाना है तो 24 मंथ्स के यू कैन यूज माय कोड YSK10 एंड गेट डिस्काउंट ऑन दिस। एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू आइकॉनिक which is very good and suggestible है iconic, which is very useful for all the students. So enroll now। एंड हम देखने वाले हैं आज एसएससी एमटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेज, सैलरी, एग्जाम फीस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो भी डिटेल्स वो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो देखने वाले हैं। देन अब देखते हैं, देखो ये हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन। नाउ यहाँ पे दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2020, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। और डेट्स ऑफ सबमिशन के बारे में जानना चाहते हो तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन इज 5/2/21/3/2021 एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन है 21 मार्च 23:30, 11:30 तक है टाइम। 21/3/2020 लास्ट डेट, याद रख लो। द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज 21/3/2021 11:30 PM। नो, उसके बाद में आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी कर सकते हो 2 दिन के बाद में। 2 दिन के टाइम होगा तुम्हारे पास। 21 इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन यू हैव 2 days ऑफ टाइम, 23rd तक टाइम रहेगा तुम्हारे को। अगर आप ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन चलान जनरेट करना चाहते हो तो 25/3/2020 तक जनरेट कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर जनरेशन, ये लास्ट डेट है जनरेशन के लिए, इट्स नॉट फॉर पेमेंट, इट इज़ फॉर जनरेशन। कब तक जनरेट कर सकते हो? 25 मार्च तक जनरेट कर सकते हो। क्या जनरेट कर सकते हो? ऑफलाइन चलान। और इसके बाद में 4 दिन की टाइम रहेगी। 29 तक आप लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ चलान होगी 29 ड्यूरिंग द बैंक आवर्स। नो, ये शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टायर 1 एग्जाम, इसमें टायर 1 टायर 2 ऐसा रहेगा। टायर 1 एग्जाम जो है ना वो 1 जुलाई से 20 जुलाई इसके बीच में होगी। और डेट ऑफ टायर 2 एग्जाम होगी 21 नवंबर 2021। चलो याद रख लो ये डेट्स। फर्स्ट डेट ऑफ सबमिशन याद रख लो 5/2/2021 से 21/3/2021, 21/3
केयरफुली ऑब्जर्व कर लो 21/3/2021 तक की, और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो तब तक की 21/3/2021 तक। उसके बाद में यू कैन पेमेंट मेक द पेमेंट 23 तक पे कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो। अगर ऑफलाइन पे करना चाहते हो तो जनरेशन यू कैन जनरेट दैट चालान टिल 25th, यू कैन जनरेट दैट चालान टिल 25th तक जनरेट कर सकते हो उसकी चालान, और उसके बाद में 29 तक आपकी टाइम रहेगी पेमेंट करने की। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसके बाद की बात क्या है। नो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये वैकेंसीज जो है ना, वैकेंसीज की बात ही नहीं करी इन्होंने, वैकेंसीज की बात नहीं करी। डिटेल्ड अबाउट द वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन द ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ऐसे दे दिया यू नो। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे, अब यहाँ रिजर्वेशन की बात कर ले तो देख, रिजर्वेशन विल बी, so reservation will be given, and that's based upon, let's look at that, let's see. Yeah, this is the given. uh, Reservation will be provided for SC and ST candidates and at OBC economically weaker sections, ex servicemen and person with disabilities। और इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है नीचे, देख सकते हो यहाँ पे। we'll just yeah, we'll just look at this table where we have this। हाँ देखो यहाँ पे SC ST को 5 years और ओबीसी को 3 इयर्स के रिलैक्सेशन मिल गए, और पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स, एंड पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 इयर्स है, और ओबीसी की 13 इयर्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और SC ST 15 इयर्स एंड एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। और आप देखें तो डिफेंस पर्सनल को 3 इयर्स डिसेबल्ड, अगर वो डिसेबल्ड हो तो, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटल विद एनी फॉरेन or in a disturbed area and released as a consequence thereof। SC ST person with डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड को 8 इयर्स मिलेगा, राइट। चलो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज अप टू 40 इयर्स दे आर एलिजिबल, दे आर एलिजिबल अप टू 40 इयर्स, यू नो जो भी है ना, लाइक इफ यू लुक एट दिस सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज 45 इयर्स who have rendered not less than 3 years, or civil central civilian employees who have rendered not less than 3 years continuous service। अनरिजर्व वालों को 40 इयर्स, और रिजर्व वालों को SC ST वालों को 45 इयर्स, और विडोज और डाइवर्स्ड वुमेन वालों को 35 इयर्स एज लिमिट दिया गया है, और विंडोज डाइवर्स्ड वुमेन विद SC ST दे आर गिवन एज लिमिट ऑफ 40 इयर्स। अगर देखें तो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड इन द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, उससे फिल करना पड़ेगा कि जो भी ओरिजिनल है, अगर वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स पे है तो वही फिल कर देना, अगर वो नहीं है तो मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट SSC सर्टिफिकेट जो भी आपके पास रहता ना, उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में अगर देखें तो, या you'll also be given scribe for that examination if you are a PWD candidate। Before that, let's check what's given here। Yeah, this is provision of competent compensatory time and assistance of scribe। assistance of scribe person with disabilities को ये दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, that is very easy and you must have been practiced to that, whoever is having that problems, right। देखो तो यहाँ पे ओन स्क्राइब शुड नॉट बी कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जाम इफ a candidate is detected as assisting another PWD candidate as scribe in this exam, then the candidature of both the candidates will be cancelled। A compensatory time of 20 मिनट दिया जाएगा per hour of examination will be provided for the persons who are allowed to use scribe as a described। 20 मिनट की टाइम दी जाएगी किनको, ये स्क्राइब वालों को, राइट। and there are some given who are considered। now essential qualification की बात करें तो candidates must have passed matriculation examination or equivalent from a recognized board as per the MHRD notification dated published in Gazette of India। all degrees diploma certificates awarded through open and distance learning mode of education by universities established by an act of parliament and legislative state legislator institutions deemed to be universities under section of 3 University Grants Commission 1956 and institution of
national importance declared under act of parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to the post. यहाँ पे जो भी दिया गया है देखो, गेजेट ऑफ इंडिया में बाय द universities established by the act of parliament or state legislator or institutions deemed to be university under UGC, जो भी है वो accepted है यहाँ पे, right? Even their distance education, they are accepted. Now, all the candidates who are called for the document verification will be required to produce relevant certificates such as marks, memo, provisional certificate, etc. For the completion of matriculation or equivalent in an original of having acquired the minimum educational qualification on or before the cutoff date. Failing which the candidature will be cancelled. अगर आप सर्टिफिकेट्स जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी तब आपका सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो जाएगा. अगर आप सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने में फेल हो गए तो you'll not your candidature will be cancelled, that will stand cancelled. नो. हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना एम टी एस 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 सी एम टी एस को. एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन, ऑनलाइन पे ही सबमिट करना एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एच टी टी पी एस. इसको करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो. आई जस्ट टेल यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस यू कैन रेफर एनेक्चर 3 और एनेक्चर 4 में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं फॉर दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग दिस. Sample pro forma of one-time registration and online application form are attached in Annexure 3A and 4A also respectively. इसकी सैम्पल कॉपीज भी अटैच किया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की. इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड जेपेग फॉर्मेट. जेपेग फॉर्मेट की फोटो 20 KB से 50 KB के बीच रहना है. दैन दैट फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड. 3 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए. सी मेक श्योर सब ऐसे फोटो लगा रहे हो कि वो ये हफ्ता नहीं तो लास्ट मंथ 3 months से पहले 3 months से अंदर ही लिए. नहीं तो योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड इफ इट इज दे मे इफ यू आर सेलेक्टेड एंड इफ द फोटोग्राफ्स डज नॉट मैच. जनरली सम केसेस व्हेन जब मैं एग्जाम लिखने गया था वहाँ पे फोटोग्राफ 10th क्लास और इंटरमीडिएट की लगाते थे. अगर वहाँ पे कुछ स्क्वाड जैसा है तो वो देख के हिल से दैट योर फोटोग्राफ इज नॉट मैचिंग एंड आपको जो एग्जाम की टेंशन होती है ना वो बढ़ जाएगी वहाँ पे. सो इट्स गुड नॉट टू डू दैट. चलो ले लो एक फोटोग्राफ, then you'll have a very good you can apply to many of the examinations or applications without such. क्या करना है यहाँ पे देखो, photograph should not be more than 3 months old from the date of publication of the notification and the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph. देखो यहाँ पे दिया गया है कि date on which the photograph has been taken clearly. ये जब भी आप फोटो लेते हो ना वो डेट वहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए. एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड. अगर वो डेट ऑन विच फोटोग्राफ टेकन नहीं है तो यहाँ पे फोटोग्राफ पे विल बी रिजेक्टेड समरली. राइट. 3.5 सेंटीमीटर्स और 4.5 सेंटीमीटर्स विड्थ और हाइट चाहिए वहाँ पे. फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्पाइक्स एंड अदर ईयर्स शुड बी विजिबल एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल. देखो यहाँ पे फिर से दिया गया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21st March. 21st March 2021 23 hours 30 minutes. It's not 24 hours, it's 23 hours 30 minutes. Now candidates are advised to in their own interest to submit online application much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection, inability or failure to log into एसएससी वेबसाइट. लास्ट मिनट में जो ना सब लोग ट्राई करते हैं अप्लाई करने के लिए, देन द ट्रैफिक ऑन द साइट विल बी मोर और आपकी जो एप्लीकेशन होने डाउनलोड होने में थोड़ा लेट हो जाएगा वो सर्वर एंड देन यू विल फेस डिफिकल्ट एंड टेंशन में पड़ जाओगे. सो अच्छा है कि पहले ही अप्लाई कर लो, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन. दैट वुड बी वेरी मच बेटर फॉर यू. चलो अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में. एप्लीकेशन फ़ी होगी 100 रुपीज़. 100 रुपीज़. वुमेन एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC/ST पर्सन विद PWD एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी. इन सबको एग्जामेशन है और इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इट्स 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ एंड फी कैन बी पेड एज आई टोल्ड यू. ऑनलाइन में पे सकते हो बीम और UPI और नेट बैंकिंग और वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे, एनीथिंग दैट यू कैन यूज़ और थ्रू कैश यहाँ पे दिया गया है देखो. और यू कैन ऑल्सो पे इट थ्रू कैश.
You can also pay it through cash. अगर देखें तो यहाँ पे you can buy using, yes, you need to concentrate here. Pay through cash in SBI branches by generating SBI challan. SBI branches by generating SBI challan. SBI challan. You can generate एक चालान जनरेट कर सकते हो उसमें, अगर ऑफलाइन पे करना चाहते हो then you can have that, but nowadays most of them have that, so you need not at all worry about it. So online, अभी फिर से यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 23, 2 दिन की बात रहेगी 21 से 23, देन ऑफलाइन चालान की तो 29 तक रहेगी, बट यू नीड टू जनरेट इट ऑन 25th. सी, चालान हैज टू बी जनरेटेड बाय देम बिफोर 25th, बिफोर 25th 23 hours 30 minutes. सो 25th से पहले ही, 25th विल बी द लास्ट डेट, उससे पहले ही आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो you will not be able to generate that challan and you cannot even pay that. See, if you don't generate it, you cannot pay it, right? No. Candidates who are exempted from the payment of fee may ensure that this fee has been deposited with SSC. Who are not exempted, if the fee is not received by the SSC, status of the application form is shown as incomplete. अगर आपकी पेमेंट कुछ फेल हो गई बीच में, नहीं तो आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई, देन आपको दिख जाएगा वहाँ पे आप योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि तुम्हारी वो पेमेंट है ना वो अनसक्सेसफुल हुआ, नहीं तो देर इज सम प्रॉब्लम विथ योर पेमेंट स्टेटस. So further status of payment can be verified at the payment status link provided in the candidate's login screen. आपको पेमेंट स्टेटस भी दिख जाएगा वहाँ पे कैंडिडेट्स लॉगिन स्क्रीन पे, आप वहाँ पे देख सकते हो पेमेंट स्टेटस सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ. फेल हुआ तो अगर देन यू हैव टू डू इट अगेन, right? Due to non-receipt of fee will be summarily rejected, that I told you, that was what I was just telling you, right? So fee once paid shall not be refunded under any circumstances. अब आपकी जो भी fee pay कर दिया ना वो that will not be anyway given back or refunded. तो center of examinations की बात करें तो एक candidate must indicate the centers in the online application form which he or she decides to take the examinations. Details about the examination centers and their regional offices under jurisdiction these examination centers are located as follows. देखो यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर में सेंट्रल रीजन की दी गई, सेंट्रल रीजन बगलपुर, दरभंगा, मुजफ्फर, पाटना, पूर्णी, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, these are all come under this regional director staff selection commission, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय साधन, प्रयागराज. एंड ईस्टर्न रीजन में गए तो रांची, पोर्ट ब्लेयर, Berhampur, Odisha, Balasore. These come under Regional Director Staff Selection Commission. Eastern region, Andaman and Nicobar Islands, Jharkhand, Odisha, Sikkim, and West Bengal. So these come under this Kolkata, West Bengal regional director range. And third region is Karnataka, Kerala region, Lakshadweep, Karnataka, and Kerala. These come under regional directors SSC, Kormangla, Bangalore, Karnataka. और यहाँ पे देखें तो बेलगांव, बेंगलोर, हुबली, सब, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम, कन्नूर, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, एवरीथिंग विल बी देयर, सब आ जाएगा इसमें. और इसकी कोड जो दिया गया ना वो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. अब जब भी हम फॉर्म फिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो पे, तब हम देखेंगे ये इसकी यूज़ का है वहाँ पे. Now, then coming to the Madhya Pradesh sub-region, that is Chhattisgarh and Madhya Pradesh, Gwalior, Jabalpur, Bhopal, Indore, Satna, Ujjain, Sagar, Bilaspur, Raipur, and Durg Bhilai. This come under Deputy Director MPR Staff Selection Commission, Campus Pandri, Raipur, Chhattisgarh, right? और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आ जाएगी, ईटानगर, दिब्रुगढ़, गुवाहाटी, दिसपुर, जोरहाट, सिलचर, दिमापुर, कोहिमा, शिलोंग, इम्फाल, चुरंदरपुर, उखरुल, अगरतला, and Aizawl come under this regional director NER North Eastern Region Staff Selection Commission. और सचिवालय दिसपुर, गुवाहाटी. और नॉर्थर्न रीजन की अरे गई, या हम देख लेंगे यहाँ पे. और एक रीजन की पेंडिंग हुई, या लेट्स लुक एट दैट. There are two more, I guess. Let's see that. हाँ,
सदर्न रीजन देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, चीराला, गुंटूर, काकीनाडा, देर आर सो मेनी, विजयनगरम, तिरुपति, चेन्नई, पुडुचेरी, मदुरई, कोयम्बतूर, Tirunelveli, Tiruchirappalli, Vellore, Hyderabad, Karimnagar, Warangal. These come under Regional Director SSC. DPI Campus College Road, Chennai, Tamil Nadu. Now, Western region की देखें तो पनाजी, अहमदाबाद, दादर एंड नागर हवेली, दामन एंड दिउ, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र. Regional Director Maharshi Karve Road, Mumbai, Maharashtra. And you can see Gandhinagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara, Amravati, Aurangabad, जलगांव, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक, नांदेड़, पुणे, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे वेस्टर्न रीजन के अंदर. और यू कैन ऑल्सो विजिट यहाँ पे हर एक रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है. यू कैन ऑल्सो विजिट दैट. यू कैन वंस यू क्लिक दैट यू विल ऑल्सो नो दैट. या देखो देखो कितने ऑप्शंस यूज कितने ऑप्शंस लगा सकते हैं. कैंडिडेट्स हैज टू गिव ऑप्शंस फॉर 3 सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन. एक ही रीजन में 3 ऑप्शंस लगाना पड़ेगा. नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर्स विल बी कंसिडर्ड लैटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. एक बार आप सेंटर सेलेक्ट कर दिए तो एक ही रीजन में, सेम रीजन में, इधर इट इज ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्ट, वॉट एवर इट इज, you have to select 3 centers in the same region and no request will be entertained, and there will not be any change in the centers under any circumstances. Now, commission will endeavor to accommodate candidates in the centers opted by them. However, the commission reserves the right to cancel any center and ask the candidate of that centers to appear from the other centers. अगर कुछ सेंटर की प्रॉब्लम हो गई तो कमीशन आपको फिर से सेंटर चेंज करके बोल सकती है कि यहाँ नहीं दूसरी सेंटर पे लिख सकते हैं. The regional office having jurisdiction over the examination centers opted by the candidates will issue admission certificates to the candidates for the examinations. All other activities related to this recruitment will be handled by the said regional office. ये रीजनल ऑफिस है ना वो इट विल टेक केयर ऑफ दूसरी जो भी काम है ना उस तो ये रीजनल ऑफिसर्स कर लेंगे. पर ये एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ द एग्जामिनेशंस और एग्जाम सेंटर्स की जो बात है ना ये रीजनल ऑफिस having jurisdiction over the exam centers opted by the candidate will issue that, right. Now, scheme of examination ये कुछ ध्यान से देखने की जरूरी है. Scheme of examination, examinations will consist of computer based examination paper 1 and descriptive paper 2. The dates of the examinations indicated in the notice are tentative. Any changes in the schedule of examination will be informed to the candidates only through the website of commission. अगर कुछ नोटिफिकेशन में कुछ एग्जाम डेट्स में कुछ चेंजेस है तो आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा खाली, एंड nowhere else you can find that. There shall be no provision for re-evaluation rechecking. अगर आपकी कुछ डाउट है तो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें. पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और मार्क्स भी 25 रहेगा. जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स. और टोटल ड्यूरेशन फॉर 4 पार्ट्स विल बी इसको जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस पूरा 4 पार्ट्स की 90 minutes and 120 minutes for the candidates who are using scribes, right. Now, paper 1 will consist of objective type questions. देखो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेपर 1 consists of objective type questions, MCQs, and the questions will be set in both English and Hindi, दोनों लैंग्वेज में होंगे और इंग्लिश और हिंदी में होंगे. पर पार्ट 2, 3 and 4 पार्ट 2, 3, 4 ये इंग्लिश तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा. सॉरी. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, सो यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल. कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. और कमीशन ने बोला कि यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस के आंसर्स लगा के आगे थोड़ी चले. यू शुड नॉट डू दैट. Now, देखो यहाँ पे marks obtained by the candidates in paper 1 computer based test if conducted in multiple shifts will be normalized by using formula. ऐसे कुछ फॉर्मूला रहेंगे उनके पास और वो फार्मूला से नॉर्मलाइज कर लेंगे वो मार्क्स. और टेंटेटिव आंसर कीज भी मिल जाएंगे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट. आफ्टर द एग्जामिनेशंस कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर कीज एंड सबमिट द ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशंस आल्सो. अगर आपको कुछ डाउट है तो अगर क्वेश्चंस आंसर्स में कुछ चेंजेस
you felt if there are some changes ki commission ko application, there will be some procedure to do that. You can also represent that if any within the stipulated time limit on payment of 100 rupees per question. You should do that by paying 100 rupees, right? Representations received through any other mode, example letter, application, email, etc., will not be entertained. Only you can represent that by online representation and within stipulated time. You'll be given a link, आपको एक link दिया जाएगा वहाँ पे, and within that stipulated time limit you need to pay 100 rupees और pay करके उसको represent करना पड़ेगा एक question के answer, फिर से check करो बोल के नहीं, और whatever the answer that you feel is correct you can then representations regarding the answers keys will be scrutinized before finalizing the answer keys and decision will be taken by the commission. कमीशन डिसीजन लेगा कि वो जो आया ना रिप्रेजेंटेशन वो गलत है कि सही. Then paper 2 you'll have a descriptive paper, short essay, letter in English or any language included in the 8th schedule of the constitution. और ये 50 marks की रहेगी, 30 minutes and 40 minutes for the scribe, 30 minutes सबको and 40 minutes for the scribe candidates. Now paper 2 will be descriptive type in pen and paper mode, in which candidates will be required to write a short essay or a letter in English or any language included in the schedule 8 of the constitution. पेपर 2 की बात ये है. और पेपर 2 विल बी ओनली इन क्वालिफाइंग नेचर. इसकी मार्क्स जो है ना वो शॉर्टलिस्ट करने में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएगी, बट पेपर 2 विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इज इंटेंडेड टू एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स. इस टेस्ट खाली इसको आपकी एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स के टेस्ट करने के लिए ये पेपर 2 होगी, यहाँ जहाँ पे आप एसे और लैंग्वेज एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूड इन द एक्स शेड्यूल और लेटर लिखेंगे, शॉर्ट एसे नहीं तो लेटर लिखवाएंगे आपसे पेपर 2 में. दैट विल बी ऑफ 30 minutes, जस्ट रिमेंबर दैट. और उसके बाद में देखें तो पेपर 2 विल बी हेल्ड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन इन पेपर 1 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. चलो, पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स who meet the cutoff prescribed by the commission in paper 1 for the different categories. In paper 2, candidates must write their correct roll number at the prescribed places on the cover page of the answer sheet, and candidates must also affix signature and left hand thumb. Signature करना पड़ेगा, left hand thumb करना पड़ेगा. कहाँ पे जब आप पेपर 2 लिख रहे हैं, when you have qualified and you are writing that, थंब, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और एक फोटो, एक सिग्नेचर, एफिक्स सिग्नेचर. कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है पे. यू शुड नॉट डू दैट. इधर इट विल बी अनफेयर मीन्स दैट विल लीड टू योर कैंडिडेचर कैंसिलेशन. ध्यान करना वहाँ पे. देखो यहाँ पे दिया गया, देखो 0 marks will and their candidature will be rejected summarily, right? सो इंडिकेटिव सिलेबस. सिलेबस क्या है एग्जाम की? सिलेबस देखे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता है, जनरल क्वेश्चंस ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी non-verbal considering the functional attached to the post. Questions in numeric ability and general English will be simple as of the level of average matriculate will be in position to answer comfortably. Questions on general awareness will be of the same similar standard. Questions तो बहुत simple होंगे बोलते हैं लोग, but it will actually be good. And English language, candidates understanding the basics of English language, its vocabulary, grammar or sentence structures and its correct usage, etc. And writing ability will be tested. Or general intelligence and reasoning, it would include questions of non-verbal type. Test will be included questions on similarity and differences, space or is observation, relation, figures, arithmetic and so. और यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में देखें तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम्स, computation of whole numbers, decimals, fractions, arithmetical average, interest, profit, loss, mensuration, time, distance, time and work. So जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स. जनरल अवेयरनेस एनवायरनमेंट के बारे में एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, करंट अफेयर्स के बारे में, करंट इवेंट्स के बारे में एंड एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ये सब
economic scene, general polity, geography, constitution, Indian constitution, scientific research, इस सब को टेस्ट करेगा जनरल अवेयरनेस। कहाँ से भी पूछ सकते हैं, कौन सी भी टॉपिक से भी पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, whatever. Now, paper 2 will be set in Hindi and English in other languages also. देखो यहाँ पे paper 2 will be set in Hindi, English and in other languages also, right? Now, admission to examination. अगर admission to examination देखो तो यहाँ पे all the candidates who register themselves and respond to the advertisement by a closing date and time whose applications are found to be in order and provisionally accepted for the commission as per the terms by the commission and conditions of this notice of examination will be assigned a roll number. एक roll number assign करेंगे and issued admission certificate AC for the appearing in the CBE computer based paper 1 test. Subsequently qualified candidates will be issued admission certificate for the next stage. जो भी ये फर्स्ट पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए एडमिशन सर्टिफिकेट फिर से दिया जाएगी पेपर 2 के लिए। एंड commission will not undertake detailed scrutiny of the applications, देखो यहाँ पे दिया गया, yeah, detailed scrutiny of the applications for eligibility and other aspects at the time of written test। जब भी written test लिखते हो वहाँ पे application scrutiny नहीं करेगी, therefore candidature will be accepted only provisionally accepted होंगे। candidates must go through the requirements, educational qualification, अगर आप educational qualification meet होते हो तो भी if you are okay then while your document verification then you will be able to get selected, right? Admission certificates for all the stages of examination will be issued online। admission certificates सब stages के लिए online पे ही दिया जाएगा and need to visit that website। facility for downloading, yeah, facility for downloading the admissions will be available about 3 to 7 days, 3 से 7 दिन से पहले ही you'll get your admission certificate or the hall ticket that you can see, मिल जाएगा आपको 3 से 7 दिन एग्जाम के 3 से 7 दिन पहले। in addition to the admission certificate it is mandatory to carry, ये देखो ये बहुत जरूरी है, carry at least 2 passport size photographs, 2 passport size photographs is important। कलर फोटोग्राफ्स जो भी आप अपलोड करते हो ना एप्लीकेशन टाइप पे, वो दो सेव कर लेना। वो जब भी आपकी एग्जाम रहती है एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ हैविंग डेट ऑफ बर्थ। वो वैलिड जो भी आईडी प्रूफ आप लेते हो ना, लेकर जाते हो ना, उस पर डेट ऑफ बर्थ जरूरी है, राइट? एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट लाइक आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट आईडी, जो भी है इसके ऊपर आपकी डीओबी परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आपकी एसएससी एप्लीकेशन एसएससी सर्टिफिकेट पे होती है वो ज़रूरी है, that should be on this any of this। some I found some cases where student don't have month and date on Aadhaar card but it is mandatory, please do change it। सब जाके आधार कार्ड चेंज कर लो, उस पर डेट और मंथ भी ज़रूरी है, खाली ईयर आएगी थोड़े आधार कार्ड पे मैंने देखा। इफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट मैच द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट देन देखो यहाँ पे, if the photo identity card does not match the date of birth printed on it then the candidate must carry an additional original document, matriculation certificate original, देखो यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा, मेट्रिकुलेशन नहीं तो मार्कशीट इश्यूड बाय सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ये सब कैरी करना पड़ेगा, एनी ऑफ दिस एटलीस्ट इन ओरिजिनल। चलो, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एज पर 8.1 एंड 8.2 शैल रिक्वायर्ड टू कैरी रिक्विजिट मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी स्क्राइब की यूज़ कर रहे हैं उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट कैरी करने की ज़रूरत है, ऑल्सो द आईडी प्रूफ एंड ऑल। एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट शैल बी कैरिड आउट बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल अपीयरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट पे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कुछ मेंशन हुआ तो देन यू हैव टू आल्सो कैरी दैट। एप्लीकेशंस विद ब्लर्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट इज दे आर रिजेक्टेड। अगर आपकी फोटोग्राफ नहीं तो सिग्नेचर ब्लर है तो दे विल आल्सो रिजेक्ट दैट। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद फोटोकॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स if you are selected in both paper 1 and 2।
And also you must bring two passport size photographs, recent color photograph, and one original ID proof while appearing for the DV also. For DV also, अगर आपकी DV भी आ गई तो आपकी DV के लिए आपको टू ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, सो जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो उसकी चार नहीं तो पांच नहीं तो 10 ले लो फोटोग्राफ्स, वन ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ भी चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. नाउ also candidates need to submit SSC certificate, order letter in the respect of evaluations qualification indicating authority, caste certificate. अब अगर आपकी caste certificate हो तो caste certificate भी, and then PWD for the candidates belonging to PWD, they'll also have to carry that, and relevant certificates if any specified. So in case of marriage of women or something, whatever it is, you have to carry those certificates which are relevant and which are useful and which are mentioned by the commission. और इसके बाद में देखें तो या based on the performance in the paper one and scoring of cutoff marks in paper two, candidates will be shortlisted for appearing the document verification to check their eligibility as per the information given by them in the online application. The eligible candidates whose documents are found in order, जो भी कैंडिडेट की सर्टिफिकेट्स प्रॉपर होते हैं, दे विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन. Commission will only consider these students for the final selections, right? As the vacancies of MTS are in two age groups, one is 18 to 25, other is 18 to 27. In the final result, there will be separate age group wise, state UT wise, category wise cutoffs. So cutoff जो रहेगी, ये age, uh, there will be age, separate age group, age wise, group wise, everything. There will be separate cutoffs that you have to check when the results are announced. और जो एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसेज जो होते हैं विल बी मेड बाय द रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी. जो भी उनकी स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी रहती है उससे अलॉटमेंट कर देंगे. एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC, ST, OBC, EWS, ESM and PWD may be qualified for applying relaxed standards if the commission is of the opinion that sufficient number of candidates of these categories are not likely to be available. And these candidates are selected without relaxed standards, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. ये reserved categories जो भी है ना, without relaxed standards, who are selected on their own merit without relaxed standard will not be adjusted against the reserved share of vacancies. No, यहाँ पे दिया गया है देखो, no, resolution of tie cases. अगर tie हुआ तो in cases where more than one candidate secures equal aggregate, tie will be resolved by applying the following methods after one after the other. Total marks in paper 2, date of birth देखेंगे, candidate older date in age gets preference first, alphabetical order of the names. Now action against candidates is found guilty of misconduct. अगर आप कुछ माल प्रैक्टिस कर दिए तो 2 years, 3 years, I hope nobody will do that, 5 years, 7 years, depending upon the practice that you do, right? Now commission's decision and courts under the court's jurisdiction will be the final decision of the commission, right? And you'll sometimes, in no person who have entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, who have spouse living entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service, provided that the central government may, if satisfied that the such marriage is permissible under the personal law. Now, important instructions क्या है? Before applying, candidates must go through the instructions given in the notice of the examinations carefully. Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date. These are important points that you need to remember, and you should be very much careful while you are filling up the application. In the next video में हम देखेंगे MTS की application कैसा fill करना and what is the procedure to fill that.
I'll also tell you these are some of the annexures and all the things that are given for you. And at the end you'll have, at the end you have at the end you have some codes that are given. देखो यहाँ पे codes दिया गया है, codes for the given preferences by the candidate. You have to follow these codes. We'll see this in the next video. So till then, take care, and also remember the dates of examination, the dates of submission. The last date for the time of receipt of online is 21/3. Last date for making online payment 23/3 है. Last date for generation of offline चालान 25th है. पे करने की last date होगी 29th of March 2021. राइट. शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होगी 1 जुलाई से 20 जुलाई उन्होंने दिया है अभी. there may be a change or may not be a change. Most probably they'll be trying to conduct this, and tier 2 exam will be in the November 20 on November 21st descriptive paper. चलो फिर मिलेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल यू गाइस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020. एंड as I always tell you, as I always tell you, we have India's #1 study channels on Unacademy. Like this video, share this video, and subscribe to Unacademy. Use my code YSK10 to get the maximum discount on your Unacademy subscription. Click on this bell icon to get more notification and the next notifications of my videos. And please do join our Telegram group for upcoming videos. Let's crack GATE and ESC with India's largest online learning platform, Unacademy. Thank you.